मीणों का एकमात्र राजस्थान का वर्तमान नेता नहीं सर, हजारों में वहाँ लोग थे। हजारों से बात नहीं की, बात आपने 2 4 5 से की है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। बूढ़ा शेर कभी नहीं होता है। नरेश जी अच्छे आदमी है, आगे बढ़े। मैं तो चाहता हूँ कि वो आगे जाकर के किरोड़ीलाल मीणा की जगह ले। तो नरेश मीणा ने यह भी कहा कि सिचुएशन अच्छी हनुमान बेनीवाल की है बजाय के किरोड़ीलाल मीणा के और सचिन पायलट की। किसकी अच्छी है? हनुमान बेनीवाल की तुलना क्यों करते हो आप? क्या ये बात सच है कि जाट, मीणा और गुर्जर, अगर इनमें से कोई नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो उसको तीसरा मोर्चा खोलना पड़ेगा? क्योंकि मीणा कभी मीणा के खिलाफ जा ही नहीं सकता। सर, अशोक गहलोत जी को तो और भी बहुत लोग बधाई दे रहे हैं अभी से, मतलब 2028 इतना दूर है। क्या चीफ मिनिस्टर बनने की? नहीं सर, सुनिए तो लोग क्या कह रहे हैं। लोग अभी से नारे लगा रहे हैं, अगली बार गहलोत सरकार। ओहो, अगली बार गहलोत सर्कस। अशोक गहलोत को अब मुख्यमंत्री बनने की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का राज ही नहीं आ रहा है। तो सर, क्या फिर सचिन पायलट जी को पार्टी बदलने का सोच? नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज का फैक्ट सुनिएगा। आज मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूँ वो मुझे बोलना पड़ेगा कि वापस आपको उनसे मिलवाने जा रही हूँ। कुछ समय पहले आपने उनका वीडियो देखा था। कौन? राजनीति के चाणक्य, भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रराज सिंघवी जी। नमस्कार सर। आपको सर का इंटरव्यू बड़ा याद होगा सर, बड़ा लोगों ने आपको पसंद किया, लोग आपकी बातें खूब कर रहे थे कमेंट्स में धड़ाधड़ी से, चंद्रराज सिंघवी जी, चंद्रराज सिंघवी। बोलिए आप जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? जी, क्योंकि सर आप खुलकर बोलते हैं। एक बात बताइए सर, अभी राजस्थान में एक ही मुद्दा चल रहा है, अब चाहे वो मुद्दा छोटा हो या बड़ा, पर नरेश मीणा जेल से छूट कर आए तो मीणाओं का हुजूम उनके साथ नजर आया। बल्कि उन्होंने बोला था जेल से ही कि भैया कोई आना मत मुझे लेने के लिए, मैं अकेला चला जाऊंगा समरावता, भीड़ नहीं होनी चाहिए, प्रशासन ने मना किया है। उसके बाद भी इतनी भीड़ सर? 2 तरह की भीड़ थी। यंग आदमी है, जेल की भुगत के आया है, गलती की सजा मिली किसी को या न मिली, इस पर मैं तर्क में नहीं पड़ता। किरोड़ीलाल मीणा ने मीणों में इतनी जबरदस्त भावना भर दी थी कि नरेश मीणा की जगह सुरेश मीणा होता तो भी ये भीड़ जाती। मीणा अपने किसी भी युवा या मीणों का एकमात्र राजस्थान का वर्तमान नेता तो किरोड़ीलाल मीणा ही है आज भी, और वही रहने वाला है। बड़ी खुशी की बात है। नरेश जी उनके साथ जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं जाएंगे तो बात नहीं पड़ेगा, फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। और ये भिड़काना बहकाना ये कौन लोग कर रहे हैं? किरोड़ीलाल मीणा के भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से परेशान, क्योंकि भ्रष्टाचार का विरोध करने में दम चाहिए, दम हर एक में होता नहीं है। अच्छा सिंघवी जी, एक छोटा सा आपसे पूछूंगी। अभी समरावता में मैं फील्ड रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पे लोगों से बातचीत करने गई थी। मीणा का काफ़ी हुजूम वहाँ पर मौजूद था। मैंने सबसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि, मैंने पूछा कि क्या बोलेंगे, किरोड़ीलाल मीणा तो आप फर्स्ट कहते थे और आज कैसे बदल गए नरेश मीणा के नारे लगाने? तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, अब जमाना बदल गया है, किरोड़ी जी बूढ़े हो गए हैं और वो अब शायद अपनी ही सोच से हमारी सोच नहीं रहे, तो इसलिए काफ़ी लोगों से। अंदाजन 10 5 15 नहीं सर, हजारों में वहाँ लोग थे। हजारों से बात नहीं की, बात आपने 2 4 5 से की है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। बूढ़ा शेर कभी नहीं होता है, गीदड़ जवान होकर भी बूढ़ा हो जाता है। इसलिए किरोड़ीलाल मीणा का कोई समकक्ष न तो है न होने वाला है। अद्वितीय नेता है, लेकिन कई लोग, बड़ी पार्टी के लोग भी किरोड़ी के बढ़ते हुए प्रभाव को घटाने के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। शिकायत बोले होंगे 10-20 लोग, हार्डली इट मेक्स ए डिफरेंस। आज भी किरोड़ीलाल मीणा के बारे में पूरा नागपुर कन्विंस्ड है कि इज द बेस्ट लीडर, और मीणा, नॉट इवन मीणा, ऑफ द बीजेपी इन राजस्थान। इसी प्रकार से दिल्ली भी कन्विंस्ड है। इसका प्रूफ ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किरोड़ी की गतिविधियों से भारतीय जनता पार्टी का सम्मान बढ़ा है, गौरव बढ़ा है। तो ये तो अच्छी बात है ना। वो किसी को 2 4 चांटे मार के पॉपुलर नहीं हुए हैं, अपने दम पर पॉपुलर हुए हैं। उनका इतिहास 50 साल का है। नरेश जी अच्छे आदमी है, आगे बढ़े। मैं तो चाहता हूँ कि वो आगे जाकर के किरोड़ीलाल मीणा की जगह ले, मगर उनको इसके लिए सत्तारूढ़ दल से टक्कर लेनी पड़ेगी। जो सत्तारूढ़ से टक्कर लेता है वही जन नेता बनता है, वही विपक्ष का नेता बनता है।
पर हनुमान बेनीवाल जी तो कहते हैं कि मीणा समाज में किरोड़ी लाल मीणा किसी को आगे बढ़ने नहीं देना तो चाहते। नहीं बढ़ने देने से बढ़ो ना, बढ़ने कैसे नहीं देता है। मैं क्या, जैन समाज ने मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। पूरे मारवाड़ में 72 साल में एक बार तो कैबिनेट मंत्री 2 बार बनाऊं। बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, कोई किसी को रोक नहीं सकता। तब तूफान आता है तो रुकता नहीं है, नदी में बाढ़ आती है तो रुकती नहीं है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो रुकता है क्या? कोई किसी के रोकने से नहीं रुकता है। किरोड़ीलाल मीणा बनने के लिए दम चाहिए। हनुमान बेनीवाल भी जाटों का बड़ा नेता है, उसको भी रोकने के लिए बहुत लोग लगे, रुका क्या? 40,000 की बीड़ी इकट्ठी की ना उसने। अच्छा सर, एक और चीज़, नरेश मीणा पर एक और सवाल मेरा मन में था। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट से तो भले हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट को ये समझ लेना चाहिए कि जिस जिस पार्टी में वो हैं उसमें कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। मेरे थोड़े अच्छे हो सकता है कि मैं तो बन जाऊं, क्योंकि उन्होंने तो अपना एक अलग पार्टी बना लिया है। तो नरेश मीणा ने ये भी कहा कि सिचुएशन अच्छी है हनुमान बेनीवाल की है बजाय कि किरोड़ी लाल मीणा के और सचिन पायलट की। किसकी अच्छी है? हनुमान बेनीवाल की तुलना क्यों करते हो आप, ये बताइए आप। तुलना जब मैदान में जब 2 पहलवान आमने सामने लड़ते हैं तो उनकी तुलना की जाती है, ताली बजाने वालों की तुलना की जाती है क्या? कभी तुलना टक्कर में ही नहीं है, नज़दीक भी नहीं है कोई। किरोड़ी पूरे राजस्थान का बना हुआ नेता है, जाट लैंड का सबसे बड़ा नेता मैं मानता हूँ हनुमान हो सकता है। उसके भी तुलना में बहुत जाट बड़े बड़े हैं, किरोड़ी लाल मीणा की तुलना में तो कोई है ही नहीं। एक मात्र आदमी है वाई ओनली मीणा, पूरे एसटी क्लास के अंदर, पूरी ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर, पूरे पहाड़ी इलाके के अंदर। वो चलता है बांसवाड़ा से और पहुंचता है गंगानगर। है किसी की औकात तो जाके बताए। हनुमान जाता है, वो भी जाता है, वो धौलपुर से जा करके और बाड़मेर तक जाता है। मैं मानता हूँ इस बात को, अच्छा नेता है, मैं किसी की आलोचना नहीं करता। इससे क्या होता है, किरोड़ी लाल मीणा बनने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ती है, पुलिस के जुर्म सहने पड़ते हैं, कम्युनिटी के लिए मरना पड़ता है, विधवाओं के साथ जाके बैठना पड़ता है, मरे हुए लोगों के पास जाना पड़ता है, सिपाहियों के पास जाकर के, शहीदों के पास जाके बैठना पड़ता है। इतना कुछ मैं चाहता हूँ करे। कोई भी निराशा करेगा तो उसे 30-40 साल लग जाएंगे। 30-40 साल आप सुन रहे हैं? टाइम लगता ही नहीं है। मेरी राजनीति को 62 साल हो गए। लोगों ने मुझे कहीं कहा कि आप जाके मिलो किसी से, मैं नहीं मिलता। एक आदमी ने कहा कि आप बड़े नेता हो, मैं मानता ही नहीं। मैं जब पहली बार भाषण दिया तो डॉक्टर राधाकृष्णन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ दिया था 14 साल की उम्र में, पर मैं नेता नहीं बना। एक चुनाव हारते ही मैंने कह दिया कि मैं जन नेता नहीं बन सकता तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन नेताओं का नेता बनने में मुझे कौन रोक सकता है? अपनी अपनी डिग्री है, अपनी अपनी क्वालिटी है, अपना अपना प्रोफेशन है, अपनी अपनी इच्छा है और अपनी अपनी भावना है। अच्छा सर, एक बात बहुत उठने लगी आजकल, एक बार उसका जवाब दीजिएगा। क्या ये बात सच है कि जाट, मीणा और गुर्जर, अगर इनमें से कोई नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो उसको तीसरा मोर्चा खोलना पड़ेगा? भाजपा और कांग्रेस खोलने से कुछ नहीं होता है। वो तो एक अद्वितीय मोर्चा था जो कल्याण सिंह कालवी और नाथूराम मिर्जा ने चंद्रशेखर और चरण सिंह के वक्त में खोल दिया और सरकार बदल गई, अब नहीं बदलती। खोल दे तीसरा मोर्चा, बाद में मालूम पड़ेगा। तीसरा मोर्चा महेंद्र सिंह टिकैत ने खोला था, दिल्ली के अंदर एक सीट नहीं आई। 4-4 लाख आदमियों को ला करके वो इंडिया गेट पर बैठते थे, क्या मिला उनको? 0। 10 में से 0 ही मिलेगा तीसरे मोर्चे को। सर, क्या बिना तीसरे मोर्चे के भी कभी राजस्थान में जाट, गुर्जर या मीणा मुख्यमंत्री बन पाएगा? मैं तो चाहता हूँ तीनों को जो पसंद है वो मुख्यमंत्री बने। देखिए, जाटों को मैं सर्वाधिक पसंद हूँ। मैं नाथूराम जी द्वारा जाट सम्मेलन में एक्सेप्ट किया हुआ जाट बना था, जाट जैन होते हुए। पुष्कर के सम्मेलन में अध्यक्षता विश्वेंद्र ने की थी, कंडक्ट ज्ञान प्रकाश पिलानिया ने की थी, मुझे लेके नाथूराम मिर्जा। 25,000 लोगों ने हाथ उठाकर बुद्ध जैन को जाट बनाया। मैं किरोड़ी लाल का सबसे बड़ा समर्थक हूँ, तो ये मीणा सारे मेरे समर्थक हैं, क्योंकि मीणा कभी मीणा के खिलाफ जा ही नहीं सकता। मीणा का करेक्टर ही नहीं है ये। अब तीसरी जात है आपने गुर्जर, मैं राजेश का जिगरी दोस्त था, तो मैंने ही तो सबसे ज़्यादा अपोजिशन के अंदर अशोक के सामने सचिन पायलट का समर्थन किया था। तो तीनों जातियों को एक करना है तो हम मुझे ही चूज क्यों नहीं कर लेते हो? कोई है ही नहीं दूसरा। सर, आप बन जाएंगे? मेरे लिए बड़ी चीज़ नहीं है ये। मैं ऑलरेडी 3 मुख्यमंत्रियों का बॉस रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश का जब कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी था और प्रभारी था, तो मेरे सामने दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अजीत जोगी खड़े रहा करते थे। चाहो तो डॉक्यूमेंट देख लो। तो मेरे लिए इच्छा नहीं है, न मैं बनने वाला हूँ।
न मुझे मानेंगे, पर ये तो मानेंगे कि तीनों कम्युनिटी का सर्वप्रिय व्यक्ति हूँ मैं। और मैं जब कहता हूँ कि किरोड़ी सर्वाधिक प्रिय है, तो किरोड़ी सर्वाधिक प्रिय है, इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। क्या बात बोली है। अच्छा सर, एक बात बताइए, अभी तो 2028 बहुत दूर है, पर हम देखते हैं कि राजस्थान में भैया हर कोई एक्शन में आ गया है, और खास करके पूर्व मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत, वो आजकल सर जहां भी जाते हैं 3-4 रील्स निकाल लेते हैं। गहलोत को तो ये खुशी मनानी चाहिए कि उसके सारे समर्थकों में से आधे जेल में पड़े हैं, पर उसके खुद के ऊपर अभी तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। इसके लिए उसको कॉम्प्लीमेंट दिया जा सकता है। और मैं आपसे बताऊँ, मैं तो उसको बधाई देना चाहता हूँ। इस बार उसको 2 अच्छे इनाम मिले हैं, भगवान ने उसको एक पोता दिया है। अब मेरे तो पड़पोता हो गया, पर उसको पोता दिया है। और उसका दामाद जो मेरे संप्रदाय का जैन है, वो दिल्ली बम्बई हाई कोर्ट का जज बना है। मैं इन दोनों के लिए आपके माध्यम से अशोक गहलोत को बधाई देता हूँ। जी सर, अशोक गहलोत जी को तो और भी बहुत लोग बधाई दे रहे हैं अभी से, मतलब 2028 इतना दूर है। क्या चीफ मिनिस्टर बनने की? नहीं सर, सुनिए तो लोग क्या कह रहे हैं। लोग अभी से नारे लगा रहे हैं, अगली बार गहलोत सरकार। ओहो, अगली बार गहलोत सर्कस सरकार का पाकिस्तान से बनाएगा क्या? न तो खड़गे चाहता है, न राहुल चाहता है। जी सच बोल रहे हैं सर। सोनिया, न सोनिया चाहती है, न और कोई चाहता है। सच बोल रहे हैं सर। कोई नेता इसको नहीं चाहता है। मैं तो फिर उसके बारे में पॉजिटिव बोल देता हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं उनके पिताजी के साथ जोधपुर की राजनीति में रहा हूँ। कोई नहीं चाहता है अशोक गहलोत को अब मुख्यमंत्री बनने की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का राज ही नहीं आना है। 2035 तक कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा। सर अगर आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो बेचारे पायलट साहब जो चाहते हैं वो सीएम नहीं बनेगा, मगर अगर कांग्रेस बनती है तो नेता पायलट राजस्थान का बनेगा। ये मैंने कहा है, मैंने कभी नहीं कहा कि सीएम बनेगा। सीएम बन ही नहीं सकता, क्योंकि 2035 तक भाजपा की सरकार रहेगी। कहीं सरकार ही नहीं है भाजपा के अलावा। इधर मोदी, उधर मोदी, इधर मोदी, उधर मोदी, हाथ करो तो मोदी, पाँव करो तो मोदी, आँख से देखो तो मोदी, काम से सुनो तो मोदी 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 है। जब सब तरफ मोदी है तो कांग्रेस तो बिल्कुल क्या बताऊँ आपको, है ही नहीं। ABCD नहीं है, XYZ नहीं है कांग्रेस का। तो सर क्या फिर सचिन पायलट जी को पार्टी बदलने का सोच लेना चाहिए? मैं कभी किसी को गलत राय नहीं देता। मैं 7 पार्टियों का बड़ा नेता रहा हूँ, पर मैंने कभी पार्टी छोड़ी नहीं। पार्टी से निकाला गया, हर पार्टी से निकाला मेरे को, क्योंकि मेरे सामने जो पार्टी का नेता होता था ना, वो अपने आप को लिलीपुटियन समझता था, तो निकाल देता था। मैं वापस नहीं जाता कि मुझे अपने आप दूसरी पार्टी ले जाती थी। जब मैं भाजपा से निकला, मुझे निकालने में बहुत बड़े राष्ट्रीय नेताओं का हाथ था, तो उसने 101 गाड़ी लेकर के बसपा मुझे लेने आ गई। और बस जब मायावती ने कहा कि हमारे यहाँ एक सिद्धांत है कि कुर्सी पर केवल मायावती बैठती है, बाकी सब जमीन पर बैठते हैं, तो मैं गुड़गांव से वापस लौट गया जन्मदिन पर। मैंने कहा मैं अपने माता पिता और भगवान शंकर के अलावा किसी के साथ जमीन पर नहीं बैठता हूँ, तो उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद जनता दल यू में आ गया, तो मैंने शरद जी का नंबर 2 बना। ज़बरदस्त राजनीति की, नीतीश कुमार की मैंने हवा निकाल दी थी मोदी के कहने पर। पूछ लेना, मोदी जी जिंदे हैं अभी तक। मैं डरता ही नहीं। उसके बाद अब कोई पार्टी नहीं मिली तो मैं निर्दलीय मोर्चा बना दिया, और आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि जो आदमी कुर्सी के लिए मरता है वो अपने से बुजुर्गों से डरता है। मैं मरता ही नहीं तो डरता ही नहीं। पर सर एक बात बताइए, आपने अभी बदलने की बात बोली कि पार्टी नहीं बदलनी चाहिए भैया, पर सर अगर सच में पार्टी आपके साथ गलत कर रही हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तिवारी को पूछो क्या हुआ। अभी शशि थरूर जी के लिए भी बोला जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने देखा। ये नॉन पब्लिक के आदमी है, इनकी क्या बात। ज्योतिरादित्य की बात को महत्वपूर्ण मानता हूँ मैं। उन्होंने भी तो बदला सर। हाँ, उन्होंने बदला तो सही किया। कौन सा? उन्होंने बदल के सही किया पार्टी। मैं कभी किसी को ही नहीं कहता कि पार्टी बदलने से सही होता है, मगर उनकी स्थिति ऐसी बन गई थी कि उनके विरोधियों ने उनको पार्टी से निकालने की स्थिति पर ला दिया था, इसलिए बदल दी। ऐसी स्थिति किसी की आए, पार्टी में जगह ही न रहे, तो बदल देना चाहिए। तो फिर अगर पायलट साहब के साथ ऐसा हो तो उनको वो जाने, फैसला करे। पायलट राजेश का बेटा है, होशियार आदमी है, गुजरों का नेता है, आर्थिक स्थिति मजबूत है, अच्छे कनेक्शन है, कुछ भी करे। हु एम आई टू एडवाइज हिम? मुझे राय देने का क्या अधिकार है? मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा। कोई पद कुर्सी कुछ चाहिए ही नहीं मेरे को। कोई किसी बड़े से बड़े कुर्सी वाला आएगा तो, लेकिन मैं अपनी जगह पे निश्चित और कायम रहूँगा। अपने बारे में कह सकता हूँ, मैं पायलट के बारे में कैसे कह सकता हूँ? हु एम आई? मैं कौन? नरेश मीणा के बारे में कैसे कह सकता हूँ? कोई आदमी थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी बने तो मैं कौन? आई विल नॉट लाइक। और मैं कहता हूँ कि कोई थर्ड पार्टी बन जाए
विपक्ष का नेता कांग्रेस का रहेगा, सत्तारूढ़ भाजपा रहेगी। ये दो चाहे बन जाए थर्ड, कोई थर्ड नहीं, फोर्थ फिर सिक्स पार्टी बढ़ जाए, कुछ होना जाना नहीं है। इन थर्ड पार्टी से तो वो चंद्रशेखर की भीम पार्टी बड़ी रहेगी, वो बाप पार्टी ज़्यादा बड़ी रहेगी। कौन सी थर्ड पार्टी बना लेंगे? क्या थर्ड पार्टी बना ले? घर का राज है, बढ़ाओ। पैसा चाहिए, ताकत चाहिए, फॉलोइंग चाहिए, फॉलोइंग ये ले, तीनों मिलेंगे नहीं। पहले तो एक बात ये, तीनों मिलेंगे ही नहीं। तीनों कौन? अभी तो कहा था, अभी मीणा गुजर जाट नहीं मिलेंगे, ये मिल ही नहीं सकते। इनके आपस के अंदर प्रतिस्पर्धा है, कौन बड़ा नेता बनेगा, ये बनी। भारतीय जनता पार्टी तो एक आवाज़ पर चलती है, आरएसएस एक सिंबल पर चलती है, आरएसएस के एक सिद्धांत पर चलती है, नरेंद्र मोदी एक नेतृत्व पर चलती है। ऐसी पार्टी का है पूरे देश में? नजदीक में ही, छाव में भी नहीं है। अच्छा सर, आजकल विपक्ष ने एक नया ट्रिक खोजा है और आजकल सीएम साहब को पंडित भजनलाल बोलना शुरू किया है। पंडित बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोले? क्या बोल रही है? पंडित तो जन्मजात है वो। सर वो दूसरे तंज के तौर पर पंडित। ऐसे टॉन्ट मारने वाले खुद टॉन्ट के हकदार होते हैं, समझे? मुसलमानों की सेकंड पार्टी अगर ऐसा आरोप लगाती है तो शर्म की बात है। मुस्लिम वालों की सेकंड पार्टी कांग्रेस है, और कौन है? सर्वाधिक वोट कांग्रेस खाती है मुसलमानों के, और हिंदुत्व के नाम पर तो वो धब्बा बन जाती है। और पंडित तो हिंदुत्व का सम्मान शब्द है। पंडित है तो बहुत, पंडित का एक और बड़ा लाभ है, कभी किसी वक्त भी पंडित सत्ता में नहीं भी रहे तो किसी मंदिर का पंडित, सोमनाथ का पंडित बन सकता है, वैष्णो देवी का पंडित बन सकता है। मैं तो कहता हूँ, भगवान मुझे तो आपने वैश्य बना दिया, अगर आपने पंडित बनाया होता तो वैश्य और पंडित का एक कॉम्बिनेशन में होता, मगर नहीं बना। फिर भी महादेव की रोज़ पूजा करता हूँ। पंडित बनना गौरव की बात है। पंडित कोई छोटी जात है क्या? पंडित तो यहाँ पर 10 प्रेसिडेंट रहे पंडितों के। आज भी हिंदुस्तान के अंदर पंडितों का है। पंडितों की जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, पर राजनीतिक प्रभाव और राजनीतिक खेल के वो मास्टर हैं। यहाँ जयनारायण व्यास से चालू हुए, हरदेव जोशी तक आए और भजनलाल पर आ गए। क्या बुराई है इसके अंदर? अच्छा सर से सबकी बातें तो हम कर ही लेते हैं, जानते हैं थोड़ा कि सर के बारे में सर को क्या लगता है। सर एक बात बताइए, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्योंकि आजकल सिंघवी जी बड़े एक्टिव नजर नहीं आते। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। इससे ज़्यादा एक्टिव हूँ तो लोग रिएक्टिव कह देंगे मेरे को, एटॉमिक एनर्जी की तरह। ऐसा नहीं है। आपने पूछा कहाँ देखते हो, मेरे को भविष्य देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा विगत इतना शानदार है कि मैं उस पर जिंदा रह सकता हूँ। आदमी भविष्य तो बना सकता है, वर्तमान बिगाड़ भी सकता है, बन भी सकता है, पर जिसका इतिहास बन गया वो मिटता नहीं है। मिटता है कभी? मेरा विगत शानदार रहा है। 14 साल का भारत के राष्ट्रपति के साथ बोलने का मौका मिला था, और 82 साल का आपके सामने इंटरव्यू देने बैठा हूँ। कितना साल हुआ? कितने साल हुए? 74 ईयर्स। 74 ईयर्स नहीं, 68 ईयर्स। और सर आपकी उम्र क्या है? मेरी 82। अभी तो क्या 10 साल और राजनीति करूँगा। अब बात जरूर, मैंने हमेशा ये कहा है, जो नाथुराम जी मिर्जा मेरे परम प्रिय गुरु थे, वो कहा करते थे कि जन नेता बनने के लिए जनता का समर्थन चाहिए। मैं उनकी भी इस बात को मैंने तब मना किया था। जन नेता के लिए समर्थन चाहिए, तो फिर ये बताइए आप कि वो कैसे चाहिए? वो देवगौड़ा का क्या राष्ट्र का जन नेतृत्व था? मना ना प्राइम मिनिस्टर। पद अलग चीज़ है, लोकप्रियता अलग चीज़ है। मैंने हमेशा संघर्ष किया है अपनी पॉपुलैरिटी और ईमानदारी के लिए, सफल रहा हूँ। आपका आप क्या प्रोग्राम हो सकता है? आपने अभी परिचय में दिया भूतपूर्व मंत्री और चाणक्य, ठीक है ना। मैं कुछ भी बन जाऊँ, सीएम तो मैं नहीं बन सकता। सीएम मैंने ये परिवार, मैं अपनी परिवार से घटाऊँ क्यों? मैं हूँ वहाँ। सर आप कभी बने नहीं, या फिर ये बड़े लोग जो पहले सीएम बने वो आपको बनने नहीं दिए? मेरी जिंदाबाद के नारे लगाने वाले बने हैं। या ओम बिरला, ओम आपके उपराष्ट्रपति को पूछो कि मेरी नाथुराम जी की रैली के पीछे पैदल चल के जिंदाबाद के नारे हमारे लगाता था कि नहीं लगाता था? अब वो इसको बिरला को पूछो, ललित किशोर को लेके मेरे पास टिकट के लिए आया था कि नहीं आया था? और ललित किशोर की रिक्वेस्ट पर, मेरी सिफारिश पर वसुंधरा ने इसको राजनीतिक वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया था कि नहीं बनाया था? तो मैं किसको पूछूँ? मैं दिग्विजय का बॉस रहा तो सीएम का बॉस हुआ, कमलनाथ का बॉस रहा तो सीएम का बॉस रहा, और मैं अजीत जोगी का बॉस रहा तो भी सीएम का बॉस रहा, या हरदेव जोशी का मित्र था, ये सारे कार्यकर्ता हुआ करते थे। आई एम सेटिस्फाइड। आप जी को भगवान ने एक कहा है कि जो पावे संतोष धन, सब धन धूल समान। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। मित्र जिसको बनाया पक्का बनाया, शत्रु जिसको बनाया पक्का बनाया। शत्रु कौन है सर आप? बहुत हैं,
पता लगाओ, ये आप बता के मुझे इतना करना ताकि मैं उनको ठीक करूँगा। जी अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने अभी बोला कि सब मेरे पीछे घूमते थे, हमने देखा मेरे फोटोज पीछे में नहीं भी। घूमते थे, वो हमारे साथ समर्थक के रूप में थे। और मैं आपके नारे लगाते मैं उनको मेरे क्या माथुराम जी के लगाते थे, मैं रथ में साथ बैठा तो मेरे भी लगाते थे। जब मध्य प्रदेश के दौरे पर गया था तो वहाँ का डिप्टी सीएम नरेंद्र नाटा मेरा असिस्टेंट बनाया था। जहाँ जाते थे हमारा सम्मान होता था। मनुष्य को सम्मान, नारे, पद की भूख नहीं रखनी चाहिए। पर सर हमने देखा आपकी फोटोज में भी, मैंने तो अभी आके भी देखा कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री साहब तो आपके पीछे पीछे घूमते थे। आता रहता है, उसमें क्या है। वैसे अशोक को दुश्मन थोड़ी था मेरा, लक्ष्मण सिंह जी का बेटा है। हम लक्ष्मण सिंह जी बरकतुल्लाह की मेन समर्थक हुआ करते थे। और अशोक गहलोत की एक बात मैं कहता हूँ, कुछ भी कह दो, उसने कभी मेरे पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया। और मैं एक बात कहता हूँ कि इतनी 40 साल के विरोध के बावजूद मैंने भी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया। राजनीतिक विरोध तो करना चाहिए। वो जानता था कि चंद्रराज को मौका मिला तो मैं हटूंगा। मुझे मालूम था कि ये छाती पर बैठ गया तो जाएगा नहीं। हम दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। क्या रहोगे बताओ आप मेरे को। मैंने कोई तारीफ भी नहीं की। मैं किरोड़लाल मीणा की तारीफ क्यों करता हूँ, नाथुराम मिर्जा की तारीफ क्यों करता हूँ, हरदेव जोशी की तारीफ क्यों करता हूँ। इसका कारण है वसुंधरा की तारीफ क्यों करता हूँ। कुछ तत्व है जो स्वीकार्य होते हैं जो इनमें मौजूद थे, इसलिए प्रशंसा करता हूँ। अच्छा, वसुंधरा राज्य की बात कर रहे हैं सर, एक बात आपसे पूछ लेती हूँ। इन दिनों बहुत लोग ऐसे वसुंधरा राज्य के लिए नारे लगाने लगे हैं कि हमारी सीएम कैसी हो, वसुंधरा राज्य जैसी हो। हालांकि अभी तो सर बहुत दूर है चुनाव। 7.5 करोड़ की पब्लिक है राजस्थान की, कहीं भी 200 आदमी मिलकर नारा लगा देंगे। तो क्या इसका मतलब पूरी पब्लिक को समझ ले, पूरे राजस्थान की? मैं मानता ही नहीं ना। अगर नारे लगाने से कोई बनता है तो चलो आप मुझे भी टाइम दो, मैं भी 400 आदमी ऐसे ले आऊँगा जो मेरे नारे लगा देंगे। नारे से क्या होता है, नारे वारे सब बकवास होते हैं। असली तो लोगों के दिल में कितनी जगह वो होती है। वसुंधरा अच्छी है, मैं तो उनके अंडर में रहा हूँ, मेरी नेता वो रही है। मैं नेता मानता नहीं किसी को, आदमी मानता को बचा ही नहीं है। मेरे 3 नेता रहे, हरदेव जोशी, नाथुराम मिर्जा, वसुंधरा राजे सिंधिया। चौथा तो कोई रहा नहीं। चौथा तो मेरा एक नेता है जो मोदी जी और सबसे बड़ा है, वो है भगवान भोलेनाथ शिव शंकर। बिल्कुल। चलिए, तो ये हमारे साथ थे चंद्रराज सिंघवी जी। आपने सर की सारी बातें सुनी, नरेश मीणा से लेकर सीएम साहब तक। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।